तो ज्योग्राफी विद जाखड़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं और आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप यदि नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे घर घर तक पाकर रहेंगे नौकरी सपने को साकार करने के लिए इसमें अपना योगदान दें। मेरा सपना है कि हर घर से एक एक कर्मचारी निकले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली जो पर्वत है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और पहला भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था। पहला भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला और उसके बाद कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी जो अपना है अरावली पर्वतमाला, तो याद रखना एक प्रश्न पूछा जाता है अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ। तो याद रखना प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये मोस्ट प्रश्न है, बार बार पूछी जाने वाला प्रश्न है। फिर आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरावली जो है उसका कुल विस्तार कितने किलोमीटर में है। तो याद रखना 692 किलोमीटर टोटल विस्तार है। 692 में से राजस्थान में पूछा जाए तो 550 किलोमीटर राजस्थान में है और ये टोटल का 80% होता है। यानी टोटल अरावली का विस्तार है वो 692 किलोमीटर में है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर पड़ता है। यानी ये टोटल का 80% भाग राजस्थान में है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है अरावली के बारे में कुछ बातें। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अगर देखा जाए तो अरावली कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित अगर ये पूछा जाए आपसे समय अनुसार बताएं तो सबसे प्राचीन पर्वत है, तो प्राचीनतम वलित पर्वत है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कैसा पर्वत है? एक अवशेष के रूप में रह गया है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अब देखो अरावली का विस्तार हम देखते हैं। अरावली किस दिशा से किस दिशा में फैली हुई है राजस्थान में और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ये देखो इस प्रकार से राजस्थान का मैप बनाते हैं और राजस्थान के मैप में यहाँ ध्यान रखो इस प्रकार से आपके अरावली है। ये आपके अरावली है। थोड़ा सा दोबारा देखिए, ये आपका राजस्थान है और राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस प्रकार से है। आपके सबसे पहले याद रखना ये अरावली जो है, अरावली का विस्तार अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो यहाँ याद रखना गुजरात में खेड़ब्रह्म नामक है स्थान है। कौन सा है? खेड़ब्रह्म। खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर के और अरावली राजस्थान से होते हुए और यहाँ दिल्ली में कौन से स्थान तक? दिल्ली में एक रायसीना पहाड़ी पड़ती है। क्या कौन सी पहाड़ी पड़ती है? रायसीना पहाड़ी। और उस रायसीना पहाड़ी पर राय का मतलब राजा बैठते हैं। राजा का मतलब अपना देश को क्या है? राष्ट्रपति। अपने देश को क्या है? राष्ट्रपति। राजा को नहीं हो, अपने देश को राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति बैठते हैं। रायसीना पहाड़ी पर एक राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा भवन बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। तो याद रखना खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक किसका विस्तार है? अरावली का विस्तार है। और राजस्थान में इसका विस्तार पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से अरावली का विस्तार है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। देखो ये आपका उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, ये दक्षिणी अरावली है। राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए तो टोटल तो इसका 692 है, जिसमें राजस्थान में अगर पूछ लिया जाए तो 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर यानी 80% राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, याद रखें अरावली। अब अरावली ये भी ध्यान रखें कि अरावली किस दिशा से किस दिशा में है। तो यहाँ देख लो ये आपके दक्षिण पश्चिम से लेकर के इधर देखो इस प्रकार से विस्तार है। तो दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व में विस्तृत है अरावली। ये प्रश्न भी मोस्ट बनता है। अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है? तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में अरावली का विस्तार है।
अब देखो अरावली, यदि हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रकार से अरावली आपके 3 भागों में, इधर आपकी चौड़ी है दक्षिण में, उत्तर में आपके थोड़ी संकटी पड़ती है। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की कई बार सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, तो याद रखें रघुनाथगढ़। कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है। इसकी हाइट है 1055 मीटर। तो रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ती है? सीकर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके रघुनाथगढ़। दूसरा पूछा जा सकता है मध्य अरावली की। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी मध्य अरावली है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, ये आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अजमेर में पड़ती है। अजमेर में भी कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। और अजमेर में किस नाम से जानी जाती है ये याद रखने, अजमेर में टोडगढ़ के नाम से जानी जाती है। टोडगढ़। कौन सी? टोडगढ़। टोडगढ़ जो चोटी है वो आपके 934 मीटर ऊंची है और कहाँ पड़ती है? आपके अजमेर में पड़ती है। दूसरी अगर मध्य अरावली की ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो याद रखना तारागढ़ है। तारागढ़ कितनी है? 873 मीटर ऊंची है। 873 मीटर ऊंची है। उसके बाद देखो ये आपके आ गई दक्षिणी अरावली। ये कौन सी अरावली आ गई? आपके दक्षिणी अरावली आ गई। दक्षिणी अरावली की चोटी अगर पूछ ली जाए तो दक्षिणी अरावली की तो सबको मालूम है, हर किसी को मालूम है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन से ज़िले में पड़ती है ये याद रखें। ज़िला अगर पूछ लिया जाए तो सिरोही ज़िले में पड़ती है। नाम क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ पड़ती है? अगर पूछ लिया जाए तो गुरु शिखर पड़ती है आपके सिरोही में। और गुरु शिखर जो है उसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर है। याद रखें 1722 मीटर हाइट है गुरु शिखर की। और गुरु शिखर सिरोही में पड़ती है। गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा था? संतों का शिखर कहा था घोड़े वाले बाबा ने। घोड़े वाला बाबा बताओ अब कौन है? घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा कौन? राजस्थान के इतिहास का पिता या राजस्थान के इतिहास का जनक जिसे कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा कौन? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने ही संतों का शिखर कहा है। अब देखो आगे चोटियाँ मैंने वैसे तो बता दी, लेकिन थोड़ी ट्रिक से और बता देता हूँ चोटियाँ। अभी देखो राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनमें याद रखना गुरु से दिल जरा अचल, कुंभा, रघु ऋषि। कुंभा, रघु ऋषि, कमल। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये तीनों की तीनों चोटियाँ सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ये आपके कहाँ पड़ती हैं? याद रखना गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तीनों आपके सिरोही में पड़ती है। फिर आपकी जरगा है। जरगा अगर पूछ लिया जाए तो जरगा मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, उदयपुर में पड़ती है। फिर आपके है अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़, फिर ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद कमलनाथ। ये चोटियाँ याद रखना गुरु से दिल जरा अचल, कुंभा, रघु ऋषि, कमल। गुरु से दिल जरा अचल, कुंभा, रघु ऋषि, कमल। गुरु से दिल जरा अचल, कुंभा, रघु ऋषि, कमल। इनका क्रम पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें सबसे ऊंची चोटियों का क्रम है ये। और ये कहाँ कहाँ पड़ती हैं वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले कुछ चोटियाँ और रह गई, उनका भी क्रम याद रखें। वो जो सूत्र बताया उसके बाद 5-7 चोटियों का और क्रम है वो याद रखें। सजन का मोर। किसका मोर? सजन का मोर। किसका मोर? सजन का मोर। मेरे सजन का मोर।
खो में, कहाँ, खो में। सात बोली बोले, सात बोली रोज बोले, सॉरी रोज बोले। सजन का मोर खो में सात बोली रोज बोले, सजनगढ़। उसके बाद देखो मोर, मोर से मतलब क्या हो गया, मोरजी, टोडगढ़, खो। उसके बाद सायरा, सायरा महत्वपूर्ण है, याद रखना। उसके बाद तारागढ़, तारागढ़ के बाद वैसे बिलाली, बिलाली के बाद रोजा भाकर, याद रखना। सजनगढ़, मोरमजी, खो, आपकी सायरा, तारागढ़ और वैसे बिलाली और रोजा भाकर, ये याद रखना, क्रम याद रखना। सजनगढ़, सजन का मोर खो में सात बोली रोज बोले, सजन का मोर खो में सात बोली रोज बोले, सजन का मोर खो में सात बोली रोज बोले। इस प्रकार से 5-4 बार इसको रिवाइज कर लोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो इन चोटियों के ज़िले याद कर लेना, ज़्यादा हाइट याद करने की आवश्यकता नहीं है। 2, 4, 5 की अगर हाइट याद हो गई तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ ज़िले याद कर लेना। सजनगढ़ कहाँ पड़ती है, सॉरी गुरु शिखर कहाँ पड़ती है, सिरोही में। शेर कहाँ पड़ती है, सिरोही में। मैंने बताया तीनों शुरुआत की चोटियाँ। और देलवाड़ा कहाँ पड़ती है, सिरोही में। जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में पड़ती है, कुमलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, सजनगढ़ उदयपुर में, मोरमजी टोडगढ़ अजमेर में, खो आपके जयपुर में, सायरा उदयपुर में, तारागढ़ अजमेर में। सात बोली रोज बोले, रोजा भाकर, रोजा भाकर और बिलाली 2 रहेगी। तो बिलाली कहाँ पड़ती है, अलवर में, और रोजा भाकर जालौर में पड़ती है। तो मैंने भाकर बताया, भाकर जहाँ भी है जालौर कर देना। तारागढ़ अजमेर में है ही। सायरा याद रखना, सायरा कई एग्जाम्स में पूछी गई है। सायरा उदयपुर में, सायरा कहाँ है, उदयपुर में। और बिलाली भी पूछी जाती है आजकल, बिलाली आपके पड़ती है अलवर में। और भाकर जहाँ भी आ जाए आप जालौर कर देना। इन चोटियों की हाइट आप देख सकते हैं, इन चोटियों की हाइट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दर्रे पूछे जा सकते हैं। दर्रों का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनता है। दर्रे क्या होते हैं, देखो इस प्रकार से पर्वत होता है और पर्वत के बीच में इस प्रकार से आपके तंग रास्ते होते हैं। इन तंग रास्तों को ही क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। दर्रे का मतलब ये हो गया तंग रास्ता। इस प्रकार से बना हुआ क्या होता है, तंग रास्ता, उसे दर्रा कहा जाता है। अब दर्रे की बात की जाए तो सबसे पहले हम अजमेर के दर्रे देखते हैं। अजमेर का जो दर्रा है पर और बवेरिया, बवेरिया और सुरा, सुरा दर्रा याद कर लेना। और बर नहीं है, पवेरिया, एक मिनट, पवेरिया और सुर्रा, ये दोनों पूछ लिए जाए तो अजमेर में है। फिर अगर पाली के दर्रे पूछ लिए जाएँ तो पाली में आपका बर है। कौन सा दर्रा है, बर है। बर किसको किससे जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है। याद रखना, अजमेर को पाली से जोड़ने वाला, यानी अजमेर से अगर आप पाली जाओगे तो कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, अजमेर से पाली जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर निकलना पड़ेगा, बर दर्रे से। फिर कई बार पूछा जाता है देसूरी, देसूरी भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। देसूरी जो दर्रा है वो आपको, आपने चार भुजानाथ मंदिर का नाम सुना होगा, चार भुजानाथ मंदिर। चार भुजानाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। और चार भुजानाथ मंदिर जाने के लिए आप पाली से किस रास्ते से जाओगे, तो आपको याद रखना पाली से अगर चार भुजानाथ मंदिर जाना है तो आप देसूरी नाल से या देसूरी दर्रे से होकर के जाओगे। कुछ और दर्रे दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। इसमें राजसमंद और उदयपुर के दर्रे महत्वपूर्ण हैं। अब देखो अरावली में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद ज़िले में है, ये भी अच्छे से याद रखना। सर्वाधिक दर्रे किस ज़िले में, तो याद रख लेना। अब देखो अरावली का महत्व भी पूछा जा सकता है। अरावली राजस्थान में इस तरीके से अरावली का विस्तार है। तो अरावली याद रखना, यहाँ मरुस्थल है, मरुस्थल का विस्तार
पूर्व में होने से रोकती है, इसलिए मरुस्थलीकरण को रोकने का कार्य अरावली करती है। फिर पूछा जा सकता है सर्वाधिक जैव विविधता अरावली में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अरावली में, क्योंकि यहाँ वनस्पति पाई जाती है। फिर पूछा जा सकता है अरावली एक जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि अरावली इस प्रकार से है राजस्थान में, अभी मैंने बताया। तो यहाँ से जो नदी निकलती है, जैसे लूनी नदी निकलती है, कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, वो कहाँ जा कर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए जल विभाजक का कार्य भी ये करती है। अगला पूछा जा सकता है, ये जो प्रश्न अरावली के महत्व के प्रश्न है, वो आपसे कथन के रूप में या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके रूप में पूछे जा सकते हैं। सर्वाधिक धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं? अरावली में धात्विक खनिज मिलते हैं। कौन से खनिज मिलते हैं? धात्विक खनिज। इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और अधिकांशतः नदियों का उद्गम भी कहाँ से होता है? आपके अरावली से होता है। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ दिए गए हैं, याद रखना। अगर पहाड़ी के नाम के साथ भाकर आ जाए तो आप बेझिझक जालोर कर दीजिए, जालोर में पड़ती है। मगरा मगरी आ जाए तो उदयपुर, मगरा और मगरी आ जाए तो उदयपुर कर देना। डूंगर डूंगरी आ जाए तो सीकर, झुंझुनू और जयपुर होता है, जयपुर में ज़्यादा है। अब कुछ आपके मैप में दिए गए हैं। नागपहाड़ अजमेर में पड़ता है, बाकर सिरोही में पड़ते हैं, गिरवा उदयपुर में, पर्वतों की श्रृंखला आडावाल बूंदी में पड़ता है, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में पड़ती हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे प्रेषित करें, ताकि मैं हर घर से एक कर्मचारी निकालने की जो मुहिम मैंने शुरू की है फ्री कक्षा के रूप में, निःशुल्क कक्षा के रूप में, उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद।